हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का इस रिवीजन वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं। इस रिवीजन वीडियो में आपको रिवाइज कराने वाला हूं इनकम टैक्स का टॉपिक जिसका नाम है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ये रिवीजन वीडियो रेलेवेंट रहने वाला है सभी इंटर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप सीए इंटर के हो या सीए में इंटर स्टूडेंट्स हो। हमारा ये टॉपिक स्टडी मटेरियल के अंदर अराउंड 40 पेजेस के अंदर दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे अपने नोट्स के अंदर वो सभी प्रोविज़न को हमने समराइज करा है 3.5 पेजेस के अंदर, मतलब सिर्फ 10% पेजेस के अंदर सब कुछ प्रोविज़न समराइज कर दिया है। 90% आपका क्या कर दिया है, कम कर दिया है। आपका यहाँ पर टाइम सेव होगा, अंडरस्टैंडिंग भी ईजी होगी, प्रोविज़न भी मेमोराइज हो जाएंगे, एग्जाम तक लर्न भी हो जाएंगे, और जब आप खुद रिवाइज करेंगे इस नोट से तो आपका और भी टाइम क्या होगा, सेव होगा। जो भी ये नोट्स चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकेंगे तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चैप्टर है हमारा सेट ऑफ, सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 80 तक के हमको यहाँ पर प्रोविज़न दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में सेक्शन 70 से लेकर 80 तक के प्रोविज़न मिलेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा सेट ऑफ लॉसेस को, और फिर दूसरा पार्ट होगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ को। ओके, सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ का मतलब होता है सेट ऑफ लॉसेस विद इन द सेम हेड, मतलब पीजीपी हेड के अंदर ही क्या कर देना, सेट ऑफ कर देना। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ही इंटर सोर्स क्या हो जाना, सेट ऑफ हो जाना। अंडर दी क्या होना, सेम हेड होना। कैपिटल गेन हेड के अंदर ही विद इन द सेम हेड इंटर सोर्स क्या हो जाना, सेट ऑफ हो जाना। ओके, ये हुआ सेट ऑफ। अब इसी सेट ऑफ के अंदर क्या होता है, जब इंटर सोर्स सेट ऑफ हो जाता है विद इन द सेम हेड, इसके बाद में हम सेट ऑफ करते हैं इंटर हेड सेट ऑफ, मतलब एक हेड की लॉस को दूसरे हेड की इनकम से, दूसरे हेड के प्रॉफिट से क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम। दूसरे हेड की इनकम से क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। तो करंट ईयर में आपको कोई लॉस है तो सबसे पहले आप इंटर सोर्स सेट ऑफ करेंगे, अंडर दी सेम हेड करेंगे। उसके बाद फिर आप दूसरे हेड की इनकम से क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। फिर भी कुछ लॉस क्या हो जाता है, बच जाता है, तो फिर वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होके सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आप उसको क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ कर सकेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 बोलता है अगर आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा है, सेम ईयर में सेट ऑफ करने की बात नहीं कर रहा। अगर आपको करंट ईयर में क्या है, लॉसेस है, और उस लॉसेस को आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ करना, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको करंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर का रिटर्न ड्यू डेट तक क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में जो हमको ड्यू डेट दी हुई है, वो ड्यू डेट 31 जुलाई भी हो सकती है, 31 ऑफ अक्टूबर भी हो सकती है। तो जिसके लिए जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल है वो अपनी ड्यू डेट तक अगर रिटर्न फाइल कर देता है, बी रिलेटेड की भी बात नहीं कर रहे, ड्यू डेट तक की बात कर रहे हैं। अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर दोगे तो आपका करंट ईयर का लॉस जो सेट ऑफ नहीं हो पाया था, रिमेनिंग बैलेंस जो लॉस है वो आपको क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप रिटर्न को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हो तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। एक बात आप सभी ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बात कर रहा है सेक्शन 80। सेट करंट ईयर में जो इंटर हेड या फिर इंटर सोर्स सेट ऑफ होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा है। मतलब अगर आपने रिटर्न लेट भी फाइल कर दिया है तो आप सेट ऑफ तो कर पाएंगे, सेट ऑफ कर पाएंगे, अंडर दी सेम हेड भी कर पाएंगे, इंटर हेड भी कर पाएंगे, लेकिन जो बैलेंस लॉस बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, यहां पर सेक्शन 80 में बात नहीं की गई है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस की। इसका मतलब यह है कि अगर आप रिटर्न बी रिलेटेड भी फाइल कर दोगे, ड्यू डेट के बाद में भी क्या कर दोगे, फाइल कर दोगे, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 80 बात नहीं करता है किसको लेके, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को लेके। तो अगर आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो पाता है और अगर आप उसको कैरीड फॉरवर्ड करना चाहते हैं और आपने रिटर्न लेट भी फाइल करा है
तो भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब सेक्शन 80 एप्लीकेबल नहीं है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पे क्या नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब सेक्शन 80 की जो एप्लीकेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ पीजीपी हेड के लॉस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। वो आपके अदर सोर्सेस हेड के, अदर सोर्सेस का मालूम है सिर्फ और सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस वाला ही क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो ड्यू डेट पे फाइल कर लो और लॉस क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर पीजीपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो रिटर्न ड्यू डेट पे क्या कर दो, फाइल कर दो। अगर आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस से कोई लॉस है तो भी रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करोगे तो ही लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का सेक्शन 35 AD के स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको कोई लॉस है तो रिटर्न आप ड्यू डेट पे फाइल करोगे तो ही लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अगर आपको कैपिटल गेन हेड में लॉस है तो भी अगर आप रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करोगे तो ही क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। मतलब सेक्शन 80 की एप्लीकेबिलिटी पीजीपी हेड के लॉस पे है, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस पे है, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस पे है, कैपिटल गेन हेड लॉस चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, और अदर सोर्सेस में ओनिंग एंड मेंटेनिंग किस पे है, रे सोर्सेस पे। मतलब हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल नहीं है। इवन अगर आप रिटर्न बी रिलेटेड भी क्या करेंगे, फाइल करेंगे तो भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरीड फॉरवर्ड हो जाएंगे। आइए अब करते हैं सेक्शन 70 एक्सेप्शन टू इंटर सोर्स। इंटर सोर्स का मतलब है विद इन द सेम हेड में भी कुछ एक्सेप्शन है कि वो सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे विद इन द सेम हेड। इंटर सोर्स सेट ऑफ के भी कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस से कोई लॉस हुआ है तो वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। उसको आप सेट ऑफ कर सकेंगे लेकिन सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकेंगे। आप उसे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर आपको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस है, तो वो लॉस आप स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से, स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। दैट इज अदर लॉसेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट, उससे आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो। नाउ कैपिटल गेन हेड में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। वो उससे क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी क्या हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। अब हम आते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस। सेक्शन 35 AD के स्पेसिफाइड बिजनेस से अगर आपको लॉस हुआ है तो वो लॉस सिर्फ आप स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD हो। भले ही वो एलिजिबल बिजनेस 35 AD की डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन बिजनेस क्या है, स्पेसिफाइड है। आप उस बिजनेस के प्रॉफिट से 35 AD के लॉस को क्या कर सकोगे, सेट ऑफ कर सकोगे। आप उससे क्या कर सकोगे, सेट ऑफ कर सकोगे। ओके तो जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस होता है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, भले ही अदर स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD की डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका बिजनेस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, जो हॉर्सेस रेस में क्या करते हैं, दौड़ते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या करने का, पालने का। तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग क्या है, रेस हॉर्सेस है। और अगर इसमें आपको लॉस हुआ है, इनकम कम हुई, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, विनिंग कम हुई, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मेंटेनेंस पे ज्यादा हो गया, तो लॉस हो गया है। तो ये लॉस सिर्फ आप ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अदर सोर्स की इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अदर सोर्स हेड के अंदर आप कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। घोड़े सिर्फ घोड़ों से ही क्या होंगे, सेट ऑफ होंगे। स्पेसिफाइड बिजनेस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। वो दूसरे प्रॉफिट से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा।
अब नाउ ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कोई एग्जेम्प्ट, कोई इनकम है जो एग्जेम्प्ट होती है, कोई इनकम है जो एग्जेम्प्ट होती है, एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है, फर्म के प्रॉफिट में पार्टनर का शेयर सेक्शन 10 क्लॉज 2A से एग्जेम्प्ट होता है, एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 1 से क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर कोई सोर्स की इनकम एग्जेम्प्ट है, तो अगर उस सोर्स में अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर वो लॉस आप किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो लॉस आपको अलाउड होगा ही नहीं। तो लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम कैन नॉट बी सेट ऑफ, आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ए टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि वो लॉस अलाउड ही नहीं होगा। जब इनकम ही एग्जेम्प्ट है तो उस सोर्स से होने वाला लॉस भी आपको अलाउड नहीं होगा, वो लॉस आप किसी भी इनकम से क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशन से लॉस होता है या फिर फर्म के प्रॉफिट नहीं है, फर्म को लॉस हुआ है, तो फर्म के लॉस में आपका जो हिस्सा है वो लॉस आप अपनी कोई टैक्सेबल इनकम से क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। ओके, इंटर सोर्स सेट ऑफ का मतलब क्या, विद इन द सेम हेड ही क्या कर लेना, सेट ऑफ कर लेना। एग्जांपल मानिए जैसे हाउस प्रॉपर्टी पकड़ते हैं, हमारे पास में जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है जिसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील होती है, लेकिन हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है इधर 30,000 या फिर क्या है 2 लाख की हमको डिडक्शन मिलती है। ओके, और इन रेस्पेक्ट ऑफ कितने, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में हम क्या ले सकते हैं, एनुअल वैल्यू नील ले सकते हैं और इंटरेस्ट की डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने पे अपन को सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस पे क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, और अपने जो लेट आउट हाउस हैं या डीम टू बी लेट आउट हाउस हैं उनसे हमको इनकम है, तो ये लॉस हम लेट आउट वाले हाउस की इनकम से या डीम लेट आउट वाले हाउस की इनकम से क्या कर पाएंगे, सेट ऑफ कर पाएंगे। इसके बाद में भी अगर कुछ क्या बच जाता है, बैलेंस लॉस बच जाता है, मतलब इंटर सोर्स सेट ऑफ होने के बाद में भी अगर हाउस प्रॉपर्टी में कुछ लॉस रिमेनिंग हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो फिर वो अदर हेड की इनकम से क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। तो 2 भी सेट ऑफ हो जाएगा फ्रॉम अदर हेड्स ऑफ इनकम, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना होगा, 2 लाख होगा। जब आप दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करोगे हाउस प्रॉपर्टी की लॉस को, तो 2 लाख से ज्यादा के लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास में बैलेंस लॉस जो है इंटर हेड सेट ऑफ करने के लिए 2 लाख से ज्यादा का है, इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लिया, उसके बाद में आपको जो इंटर हेड सेट ऑफ करना है, अगर उसका अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो 2 लाख तक तो आप सेट ऑफ कर लेना, पीजीपी से कर लेना, कैपिटल गेन से कर लेना, आईओएस से कर लेना, सैलरी से कर लेना। फिर भी अगर कुछ बैलेंस लॉस बच जाता है तो फिर वो क्या नहीं हो पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बैलेंस कुछ भी होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, मतलब इंटर हेड सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख से ज्यादा का क्या नहीं होता है, सेट ऑफ नहीं होता है। अब इंटर हेड सेट ऑफ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि एक हेड का लॉस दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शंस है। तो पहले तो वही एक्सेप्शंस हैं जो एक्सेप्शंस इंटर सोर्स पे एप्लीकेबल थे। इंटर सोर्स पे क्या एप्लीकेबल थे, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो अपने ही हेड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता। जब वो अपने ही हेड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होता तो दूसरे हेड से तो सेट ऑफ होने का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग क्या है, रे सोर्सेस है, ये अपने ही हेड में दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होते। घोड़े घोड़ों से ही क्या होते हैं, सेट ऑफ होते हैं, अपने ही हेड में दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होते। जब अपने ही हेड में दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होते तो दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ होने का तो क्वेश्चन ही क्या नहीं होता, राइज नहीं होता। स्पेकुलेटिव बिजनेस से अगर आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो उस लॉस को आप सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो। अपने ही हेड में, पीजीपी हेड में नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। जब अपने ही हेड में नॉन स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते तो दूसरे हेड से सेट ऑफ करने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है, अपने ही हेड में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होता। जब अपने ही हेड में नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होता तो अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ होने का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। ओके, अब इसके बाद में और जो एक्सेप्शन है,
पीजीपी हेड में अगर आपको पीजीपी बिजनेस में अगर आपको कोई लॉस है, बिजनेस में लॉस है, तो वो लॉस आप सैलरी की इनकम, सैलरी हेड की इनकम से क्या नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते। आप अपने बिजनेस लॉस को सैलरी हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अदर हेड की इनकम से, जैसे पीजीपी हो गया है, आईएचपी हो गया, सैलरी हो गया या आईओएस हो गया, दूसरे हेड की इनकम से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। और लॉन्ग टर्म तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही क्या होते हैं, सेट ऑफ होते हैं। लॉन्ग टर्म तो शॉर्ट टर्म से भी क्या नहीं होते हैं, सेट ऑफ नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 71B, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आपने इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लिया, इंटर हेड भी क्या कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। इसके बाद में भी अगर आपका कुछ बैलेंस लॉस बच जाता है तो आप उसको रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल कर दो, लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर आप रिटर्न बी रिलेटेड भी फाइल करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और सब्सीक्वेंट असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन सब्सीक्वेंट असेसमेंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से सेट ऑफ होगा। करंट ईयर में तो सैलरी से भी कर लेना, पहले इंटर सोर्स कर लेना, सैलरी से कर लेना, पीजीपी से कर लेना, कैपिटल गेन से कर लेना, आईओएस से कर लेना, जिससे करना है कर लेना। लेकिन वंस अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरीड फॉरवर्ड हो गया तो हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। नखरे बढ़ जाएंगे, वो अदर हेड की इनकम से क्या नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। नॉट फ्रॉम क्या है, अदर्स हेड्स ऑफ इनकम, दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सिर्फ 8 असेसमेंट ईयर तक की कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 असेसमेंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए तो लॉस आपका दम तोड़ देगा, उसके बाद में आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। 8 असेसमेंट ईयर का मतलब है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे प्रीवियस ईयर 22-23 है तो इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 23-24। तो असेसमेंट ईयर के एंड से गिनने हैं कितने, 8 साल। तो असेसमेंट ईयर अगर हमारा 23-24 है तो 8 साल कितने हो जाएंगे, 31-32। ओके तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के हेड्स इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा कैरीड फॉरवर्ड में। नाउ कमिंग टू सेक्शन कौन सा है, 72, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस की बात कर रहे हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। ओके अदर देन नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस से क्या हुआ है, लॉस हुआ है, आपने उसको कैरीड फॉरवर्ड कर दिया, रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल कर दिया, कैरीड फॉरवर्ड कर दिया है, तो अब वो सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में सिर्फ पीजीपी हेड की इनकम से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। नखरे इतने बढ़ जाएंगे, फिर वो आईएचपी से भी सेट ऑफ नहीं होगा, सैलरी से तो वैसे भी नहीं होता है, कैपिटल गेन से भी नहीं होगा, वो आईओएस से भी नहीं होगा, वो और किसी और अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ होगा ही नहीं। फिर वो बिजनेस से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा, और किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा। और नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप 8 असेसमेंट ईयर तक क्या कर सकोगे, कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे, कैरी फॉरवर्ड कर सकोगे और पीजीपी हेड में आप उसको सेट ऑफ कर सकोगे। सेम बिजनेस नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है कि जिस बिजनेस से लॉस हुआ है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आप उसी बिजनेस की इनकम से क्या करो, सेट ऑफ करो। आप किसी भी बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। आप इवन तब भी सेट ऑफ कर सकते हो भले ही वो बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू कर दिया हो, बंद भी कर दिया हो, डजंट मैटर, जब तक असेसी सेम है आप उसको क्या कर सकोगे, सेट ऑफ कर सकोगे। बिजनेस कंटिन्यू होने की कोई कंडीशन नहीं है, बस असेसी मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। असेसी मस्ट, इवन बिजनेस में भी क्या हो, डिसकंटिन्यू हो गया, लॉसेस को आप क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ कर सकेंगे। असेसी मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आप लॉसेस को कैरीड फॉरवर्ड करना चाहते हो तो आपका असेसी मस्ट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जिसने लॉस इनकर्ड करा है और जो सेट ऑफ करना चाहता है वो असेसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शंस है, जैसे फर्म से कंपनी बना दी, सक्सेशन हो गया, क्या हो गया, सक्सेशन हो गया, तो बिजनेस सब कुछ वही चल रहा था, बस अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या बना ली, फर्म बना ली, सोल प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड बना ली है, फर्म से हमने क्या बना ली है, कंपनी बना ली है। तो फिर उस केस में क्या हो जाता है, जो प्रीडिसेसर का लॉस होता है वो सक्सेसर को कैरीड फॉरवर्ड हो जाता है। सेम होता है इन केस ऑफ कौन सा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता है डेथ के केस में, फादर की डेथ हो गई है, सन उस बिजनेस को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। तो फादर के हैंड में जो
क्या थे, बिजनेस लॉस थे, वो सन क्या कर सकेगा, कैरीड फॉरवर्ड कर सकेगा, बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकेगा, ठीक है ना, बिजनेस लॉस को क्या कर सकेगा, कैरीड फॉरवर्ड कर सकेगा। ओनली लॉस नॉट डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को फादर के हैंड में जो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन था, सन उसको क्या नहीं कर सकेगा, कैरीड फॉरवर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि अभी जो हम प्रोविजन पढ़ रहे हैं वो 70 से 80 पढ़ रहे हैं और डेप्रीसिएशन चलता है सेक्शन 32 पीजीपीएड से। तो यहां पर बोली गई बात डेप्रीसिएशन पे क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ओके, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू क्या हो गया, एलएलपी हो गया, डीमर्जर हो गया, अमलगमेशन हो गया। तो इसमें अमलगमेटिंग कंपनी का लॉस अमलगमेटेड कंपनी को क्या हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। डीमर्ज कंपनी का लॉस रिजल्टिंग कंपनी को सेट ऑफ हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एलएलपी को क्या हो जाता है, कैरीड फॉरवर्ड हो जाता है। प्रीडिसेसर का लॉस सक्सेसर को सेट ऑफ हो जाता है। फादर के हैंड में जो कैरीड जो लॉस था वो सन को क्या हो जाता है, कैरीड फॉरवर्ड हो जाता है। अब सेट ऑफ करने की क्या प्रायोरिटी रहेगी बिजनेस के अंदर, तो सबसे पहले आप करंट ईयर के डेप्रीसिएशन को सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि जब आप करंट ईयर के डेप्रीसिएशन को सेट ऑफ करेंगे तभी तो करंट ईयर का क्या आएगा, पीजीपी का प्रॉफिट आएगा। तो सबसे पहले आप करंट ईयर के डेप्रीसिएशन को ही क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे। ऐसी चालाकी नहीं करेंगे भाई डेप्रीसिएशन तो अनंत काल तक कैरी फॉरवर्ड होता है तो पहले इसको सेट ऑफ नहीं करते, पहले हम अपने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लेते हैं। आंसर इज नो। सबसे पहले करंट ईयर की इनकम निकालो और करंट ईयर की बिजनेस की इनकम निकालने के लिए करंट ईयर का डेप्रीसिएशन क्या करो, लेस करो। फिर जब करंट ईयर की क्या आ जाए, बिजनेस की इनकम आ जाए, फिर उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लेना, क्योंकि उसको कैरी फॉरवर्ड करने की टाइम लिमिट 8 साल ही होती है। उसके बाद में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को सेट ऑफ कर लेना, क्योंकि उस पर कोई टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। नाउ सेक्शन 73, ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस है, ये तो करंट ईयर में ही स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है, वो अपनी हेड में नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होता और दूसरे हेड की इनकम से तो बिल्कुल भी सेट ऑफ नहीं होता। जब करंट ईयर में नहीं होता तो कैरी फॉरवर्ड में तो कैसे होगा। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस अगर आप कैरीड फॉरवर्ड भी करते हो तो आगे जाकर भी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन विशेष बात है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से अगर आपको लॉस हुआ है तो वो लॉस आप सिर्फ 4 साल तक ही क्या कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। हाउस प्रॉपर्टी तो 8 साल तक हो जाता है, ठीक है, आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन तो विदाउट एनी टाइम लिमिट इनफिनाइट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए, अनंत काल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस सिर्फ आपके लिए 4 साल तक का ही क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, शायद एग्जाम में आ जाए। अब जो बता रहा हूं ये बात सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल है। मैं बता रहा हूं डीम्ड स्पेकुलेटिव मान लेंगे, मतलब आपने जो करा है इसको हम मान लेंगे, होगा भले ही नहीं है लेकिन हम मान लेंगे कि ये क्या स्पेकुलेटिव है। अब कब मान लेंगे, जब क्या है, कंपनी है। फर्म वर्म पे, सोल प्रोप्राइटरशिप पे एप्लीकेबल नहीं है, कंपनी पे है। कंपनी का पार्ट ऑफ बिजनेस है सेल और परचेज ऑफ शेयर्स करना, मतलब कंपनी का कोई मेन बिजनेस तो है, दूसरा है ही, कंपनी का मेन बिजनेस तो दूसरा है, कोचिंग वोचिंग कराने का, मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन साथ में वो सेल परचेज ऑफ शेयर्स भी कर रहे हैं। डिबेंचर विमेंचर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेल परचेज ऑफ क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। साथ में वो दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं और सेल परचेज ऑफ क्या कर रहे हैं, शेयर्स भी कर रहे हैं। तो जितना सेल परचेज ऑफ शेयर से उनको क्या हुआ, लॉस हुआ है, उसके हम डीम्ड मान लेंगे कि वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से लॉस हुआ है। भले ही वो ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिकली करी होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकली करी होगी, तो नॉर्मली वो क्या नहीं है, स्पेकुलेटिव नहीं है। अगर आप ट्रांजैक्शन को इलेक्ट्रॉनिकली करते हो, हर ट्रांजैक्शन का क्या होता है, यूनिक आईडी होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, नोट होता है, ठीक है, तो फिर वो ट्रांजैक्शन क्या नहीं होती, स्पेकुलेटिव नहीं होती। लेकिन सिर्फ लॉसेस को सेट ऑफ करने के पर्पज से अगर कोई कंपनी मेन बिजनेस के साथ में सेल परचेज ऑफ क्या कर रही है, शेयर भी कर रही है, और उससे अगर कुछ क्या हो गया, लॉस हो गया, तो फिर वो उस लॉस को अपने मेन बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस लॉस को हमने मान लिया कि ये लॉस जैसे कौन सा हुआ है, स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉस से क्या हुआ है, सेट ऑफ हुआ है, डीम्ड मान लिया। तो आप जहां साथ में कोचिंग पढ़ा रहे हो, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, मेरी कंपनी है जगत खींचा प्राइवेट लिमिटेड, साथ में मैं क्या कर रहा हूं, मेरी कंपनी सेल परचेज ऑफ शेयर्स भी कर रही है। अब उसमें लॉस हुआ तो उस लॉस को मैं कोचिंग के प्रॉफिट से क्या नहीं कर पाऊंगा, सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। ओके, नाउ सेक्शन 73 क्या है, ए है,
कैरी, अब ये बात कर रहा है स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 एडी में दिया है, ये तो करंट ईयर में ही सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है। भले ही दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी की डिडक्शन के लिए एलिजिबल ना हो, डजंट क्या मैटर, भले ही एलिजिबल नहीं हो, भले ही क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 35 एडी डिडक्शन क्या ऑप्शनल है, तो भले ही वो क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो बिजनेस स्पेसिफाइड है, तो करंट ईयर में ही 35 एडी के स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होता है। वो अपने ही हेड में दूसरी इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, वो दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता। तो जब कैरीड फॉरवर्ड करोगे तो भी वो दूसरों से सेट ऑफ नहीं होगा, वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा, भले ही वो स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी की डिडक्शन के लिए एलिजिबल ना हो, डजंट मैटर, बस बिजनेस स्पेसिफाइड होना चाहिए। और स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए कर सकते हो, उसी तरह स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को भी इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सेक्शन 74 जो आप जानते हो कैपिटल गेन के हेड के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं होगा। ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो जाएगा, और जितना अनएब्जॉर्ब भी हो जाएगा 8 असेसमेंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉस अंडर सेक्शन 112A कैन बी सेट ऑफ, कैन बी सेट ऑफ, वो क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएंगे। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 74A। सेक्शन 74A है अदर सोर्सेस के अंदर ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस सिर्फ घोड़े से ही सेट ऑफ होते हैं, तो अगर जब कैरी फॉरवर्ड होंगे तो भी वो इसी से क्या होंगे, सेट ऑफ होंगे, और किसी से सेट ऑफ नहीं होंगे। और एक बात ध्यान कर लेना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में अगर आपको लॉस हुआ है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस के अलावा अगर आपको इनकम फ्रॉम आईओएस हेड में कोई लॉस हुआ है, तो आप उसको करंट ईयर में सेट ऑफ कर लो, इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड भी सेट ऑफ कर लो, पीजीपी से कर लो, आईएचपी से कर लो, सैलरी से कर लो, कैपिटल गेन से कर लो, लेकिन फिर भी अगर बच गया तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आईओएस हेड में सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा आईओएस हेड के अंदर दूसरे लॉस कैरीड फॉरवर्ड नहीं होते, सेट ऑफ हो जाते हैं लेकिन कैरीड फॉरवर्ड नहीं होते हैं। तो ये मैंने लिखा भी है, लॉस अंडर द हेड आईओएस कैन बी सेट ऑफ बट कांट बी कैरीड फॉरवर्ड। और कौन से आईओएस में किसकी बात कर रहा हूं, अदर देन किसकी, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस की। उसके अलावा अगर आईओएस हेड में लॉस है, इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड कर लो, लेकिन फिर भी बच गया तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लो, इंटर हेड कर लो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। घोड़े सिर्फ 4 असेसमेंट ईयर तक ही दौड़ पाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो हॉर्स पावर होती है, बहुत लंबा दौड़ते हैं, लेकिन इनकम टैक्स में वो ज़्यादा नहीं दौड़ पाते, चने नहीं खाते हैं वो, तो ज़्यादा नहीं दौड़ पाए, तो 4 असेसमेंट ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस भी 4 असेसमेंट ईयर तक ही कैरी फॉरवर्ड होता है। ओके, इसके बाद में हमारे पास में 2 प्रोविज़न हैं जो हम पीजीपी में करते हैं फर्म को लेके, सेक्शन 78 सबसेक्शन 1, ठीक है, और एक हम करते हैं कौन सा, 41 सबसेक्शन 5। दोनों ही हमारे कौन से जुड़े हुए हैं, पीजीपी हेड से क्या करे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये हमने यहां पर रिवीजन कर लिया है। टॉपिक था हमारा सेट ऑफ, ठीक है ना, इंटर सोर्स सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ हो गया, ठीक है, ये तो एक टॉपिक हो गया। और दूसरा था इसके अंदर कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, मतलब वंस अगर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो कैसे सेट ऑफ होगा, तो आईएचपी से ही होगा, ठीक है, स्पेकुलेटिव से ही होगा, नॉन स्पेकुलेटिव भी पीजी बिजनेस से सेट ऑफ होगा, दूसरे हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस भी उसी से ही क्या होगा, सेट ऑफ होगा। तो वो हमने यहाँ पर देखा है, और लगभग 3.5 पेजेस के अंदर ही ये चैप्टर हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट रिवीजन वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक आप इस नोट्स को रीड कर लीजिए। मैक्सिमम 15 मिनट लगना चाहिए आपको इसको पढ़ने में, और देखिए 15 मिनट के अंदर ही एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा जो स्टडी मटेरियल के अंदर हमको 40 पेजेस का दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।